माँ, ये अगर आपका ससुराल है और नानू का घर आपका मायका, आपका घर कौन सा है? और ये अगर आपका घर नहीं तो आप यहाँ क्यों रहते हो? ये सारे सवाल मेरे 6 साल के बेटे अभी का था। जैसे मानो सारे दिन का गुस्सा, जीवन भर का अभिमान एक बार में निकलना चाहता था। कुछ दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन कराया। बहुत सवाल करता है, बहुत कुछ जानना चाहता है। सीज़र के बाद से काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। कमर जल्दी अकड़ने लगती है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। कल ननद को देखने लड़के वाले आए थे। बहुत काम था, तरह तरह के पकवान बने थे। इस कारण से आज सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। उस पर सास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोलती हैं, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये ससुराल है। ये सारी बातें अभी ने सुन ली थी, इसलिए पूछ रहा था। मैं कल के सारे बर्तन समेटते हुए उससे कहा, जाओ दादी से पूछ लो। मेरा बेटा हवा की तरह दादी के पास पहुंच गया। उनकी बातें मैं रसोई घर से सुन रही थी। मैं जानती हूँ जब उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे तब यही बोलेंगे, ये सब कौन सिखाता है? माँ सिखाती है ना। अच्छा दादी, ये मेरा घर है। हाँ, ये मेरे राजा बेटा का घर है। पापा का घर है। हाँ, पापा का घर है। दादा का। हाँ, बुआ का भी। हाँ, इसलिए हम लोग सब यहाँ रहते हैं। हाँ, तो और कहाँ रहेंगे? हम लोग का घर है इसलिए तो हम लोग यहाँ रहते हैं। तो माँ यहाँ क्यों रहती है? तो माँ कहाँ रहेगी? तो अगर माँ यहाँ रहती है तो ये माँ का घर क्यों नहीं है? ऐसी बातें कौन सिखाता है तुमको? माँ सिखाती है ना। उसे नहीं पता था इस सवाल का उत्तर कैसे देना है। जाओ जाओ जाओ, दादाजी से जल्दी से चॉकलेट ले लो, भागो। बर्तन धोते धोते बचपन की वो धुंधली यादें मानो सामने आने लगी। माँ कैसे हम लोगों को बेसन के लड्डू देती। मुझे हमेशा ज़्यादा मिलता क्योंकि मैं दादी की फेवरेट थी, क्योंकि दादी को लगता भाई को मैं लेके आई हूँ, मेरे कारण हुआ है। दादी के सारे सामान पर मेरा हक होता। दादी के कमरे में रखी हर चीज़ मेरी थी। मेरा कमरा, मेरा दर्पण, उस सागौन के बने दराज में मेरे ही सामान रहते। भाई कभी कभी माँ से कहता, माँ मेरा कमरा कौन सा है? और मैं भी कभी कभी उससे लड़कर कहती, तू जा यहाँ से, ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, मेरी अलमारी, सब कुछ कहने में कितना सहज लगता। जब से शादी लगी थी सब यही समझाने में लगे थे, ये नहीं, वो अब तुम्हारा घर है। जहाँ नमक रोटी खाने पर भी मायके में ये बोलना चाहिए कि पुलाव चावल खाया है। ये बातें मुझे सुनकर कुछ अलग नहीं लगता था, स्वाभाविक सी ही लगती थी, क्योंकि माँ को कभी नहीं सुना था मामा के घर जाके कुछ गलत कहते। कुछ ही पल में मेरा घर मेरा मायका बन चुका था। जहाँ मैं अभी तक गई नहीं थी उसे मुझे अपना बनाना था। मेरा कमरा, मेरा घर, ये सब अब मेरा नहीं, मायका बन गया। और मैं ससुराल और मायके में बट गई। मुझसे कोई पूछता कि तुम्हारा घर कहाँ है तो मैं कहती, मायका यहाँ और ससुराल वहाँ है। जब एक लड़की मायके से ससुराल जाती है कोई इस बात की सुध तक नहीं लेता। कितना समय लग जाता है ससुराल को अपना घर बनाने में, कितना कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। अब यहाँ वो तौर तरीके नहीं चलेंगे, यहाँ के सीखने होंगे। अगर मायके में कोई विपत्ति आई हो तो कहते हैं, ये घर अब तुम्हारा पहले है, इसके बारे में सोचो। अगर किसी फंक्शन का न्योता देने मायके जाती हूँ तो कहते, तुम क्यों कह रही हो, तुम तो हमारे घर की बेटी हो, उनको कहना चाहिए। और ससुराल में कहती हूँ तो कहते हैं, अरे तुम तो हमारी बहू हो, उनको कहना चाहिए कायदे से। 2 दिन के लिए मायके जाती हूँ और 2 दिन रुकने के लिए बहुत ज़ोर करते हैं।
लेकिन कोई भी जोर अब काम नहीं करता। वही कमरा, वही बिस्तर, वही अलमारी, सब कुछ वही है, पर कुछ भी नहीं मेरा। एक ससुराल को अपना घर बनाने में कितना समय लग जाता है। ससुराल को नहीं, वहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में जगह बनाने में बहुत वक्त लगता है। इतना वक्त लग जाता है कि जिसमें वो अपने अस्तित्व को खो बैठती है। इस कहानी के बाद मुझे सिर्फ 4 पंक्तियां ही मेरे जहन में आ रही हैं। मेरा घर कहाँ? ईंटें पत्थर से बने मकान को घर बनाती है। ईंटें पत्थर से बने मकान को घर बनाती है। बीते हुए कल और आने वाले पल में अपने अस्तित्व को तलाशती है। कोई बता दे ज़रा, मेरा घर कहाँ? मेरा घर कहाँ? चलिए कुछ नया लिखते हैं, फिर मिलते हैं।